नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज। आज तारीख 13 जनवरी 2025 वार सोमवार। पहले सुर्खियां। आज से शुरू हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ 2025। अगर आप प्रयागराज नहीं जा सकते तो हरियाणा डेली न्यूज आपके दर्शन कराएगा महाकुंभ मेले के हर एक पल से। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें महाकुंभ के साथ। आज से दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ 2025 का अद्भुत आगाज। जीवन में दोबारा नहीं देख पाएंगे ऐसा मेला, देंगे पूरी जानकारी। इस कुंभ मेले में 50,000 से ज्यादा युवा बन सकते हैं साधु। पिछले कुंभ मेले में 10,000 युवा बने थे साधु। जानेंगे पूरी खबर। महाकुंभ में घूमने वालों को मिलेगी निःशुल्क रहने की सुविधा। सरकार ने की सारी तैयारियां। महाकुंभ में लगे 4 चांद। मिलिए गेहूं वाले बाबा, जीव जंतु धारक बाबा, कांटों वाले बाबा, बर्फ के पानी से तपस्या करते बाबा और खोलते पानी पर तपस्या करने वाले साधु से। शाही पेशवाई के साथ महाकुंभ में शामिल हुए बड़े बड़े साधु संत। जानेंगे विस्तार पूर्वक। अगर आप एक दिन के लिए जा रहे हैं महाकुंभ मेले में तो कहां जाना होगा मुमकिन, देंगे पूरी जानकारी। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा के 7 शहरों में बदलेगी तस्वीर। आईसीसी प्रोजेक्ट के तहत चप्पे चप्पे पर होगी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, देंगे पूरी जानकारी। हरियाणा में सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं से बेहतर बनाने की तैयारी में सैनी सरकार। नई नीति पर चल रहा है काम, जानेंगे विस्तार पूर्वक। हरियाणा में पशुपालकों के लिए अच्छी खबर। बेसहारा गोवंश से मिलेगा छुटकारा, चर्चा करेंगे विस्तार से। अब खबरें विस्तार से। आज से दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ 2025 का अद्भुत आगाज। जीवन में दोबारा नहीं देख पाएंगे ऐसा मेला। बता दें, प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेला 2025 का विशेष महत्व है। महाकुंभ मेला आज से 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें दुनिया के 14 देशों के ज़्यादा आबादी भाग लेगी। इसमें 100 करोड़ साधु संत आएंगे। 12 किलोमीटर के घाट स्नान के लिए तैयार किए गए हैं। बता दें, ये नियमित मेले से काफ़ी अलग महत्व रखता है क्योंकि अगला महाकुंभ मेला 2169 में होगा, जिसमें हम में से कोई भी महाकुंभ मेला नहीं देख पाएगा। शाही स्नान की पहली तिथि 14 जनवरी 2025 को होगी। इसी दिन माघ कृष्ण प्रतिपदा में मकर संक्रांति है। आपको बता दें, 12 साल में महाकुंभ का आयोजित होता है और 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है। चलिए करते हैं दर्शन महाकुंभ मेला 2025 की कुछ झलकियों का। ये महाकुंभ है और ये महाकुंभ 144 वर्ष बाद वापस महाकुंभ ये लग रहा है। 12 वर्ष बाद जो कुंभ आता वो महाकुंभ है। और मुनियों को दिखता है अलग अलग किरदार जहां। इस महाकुंभ में 50,000 से ज्यादा युवा बन सकते हैं साधु। पिछले कुंभ मेले में 10,000 युवा बने थे साधु। बता दें, 2019 में प्रयागराज के कुंभ मेले में 10,000 युवा साधु बन गए थे, जिसमें ज्यादातर ग्रेजुएट युवा और इंजीनियर शामिल थे। इस साल 50,000 से ज्यादा युवाओं के साधु बनने का अनुमान है। बता दें, साधु अलग अलग अखाड़ों में शामिल होते हैं और परिवार को त्याग कर सन्यासी का जीवन जीते हैं। महाकुंभ में घूमने वालों को मिलेगी निःशुल्क रहने की सुविधा। सरकार ने की सारी तैयारियां। बता दें, महाकुंभ में निःशुल्क रहने की व्यवस्था की गई है। पुरुषों के लिए व्हाइट रैन बसेरा और महिलाओं के लिए पिंक कलर का रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है। बता दें, पीडी टंडन पार्क में निःशुल्क रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। सरकार ने अपनी सारी तैयारियां इसको लेकर पूरी कर ली है। बता दें, महाकुंभ में ही मिलते हैं ऐसे साधु जिन्होंने तपस्या की हदें पार कर दी हैं, जिनका दर्शन दुर्लभ है।
पहले मिलते हैं सर्दी में सर पर गेहूं उगाए नागा साधु से। धरा पे आय का आगाज है, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आय का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। अब करते हैं दर्शन जीव जंतु धारक बाबा से, जो जीव जंतुओं से काफी प्रेम करते हैं। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आय का आगाज है, प्रथम यज्ञ भूखंड। अब मिलिए कांटों पर तपस्या करने वाले साधु से, जिन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। होता है श्रृंगार जहाँ ऋषि और मुनियों को दिखता है अलग अलग के कुंभ और महाकुंभ से होता है श्रृंगार जहाँ। आप दर्शन करते हैं बर्फ के पानी में तपस्या करने वाले बाबा से। आइए अब मिलते हैं खोलते पानी पर तपस्या करने वाले साधु से। अगर आप एक दिन के लिए महाकुंभ मेले में घूमने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप बाई ट्रेन या जैसे भी प्रयागराज आ जाइए, उसके बाद सीधा संगम आ जाइए, बोट के सफ़र के साथ स्नान कर लीजिए। इसके बाद बड़े हनुमान मंदिर दर्शन कीजिए और कुछ खाने पीने के बाद शंकर विमान मंडप आ जाइए, जहां से कुंभ मेले का पूरा दर्शन हो जाएगा। उसके बाद नैनी ब्रिज का नज़ारा लेते हुए शिवालय पार्क आकर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए। उसके बाद शाम को आरती दर्शन करिए। जाते जाते जूसी ब्रिज से प्रयागराज के तारों को शहर से मिलिए और महाकुंभ को आंखों में बसाकर घर चले जाइए। हरियाणा के 7 बड़े शहरों की तस्वीर बदलने की कवायद शुरू। सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ के तर्ज पर इन शहरों के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से रखी जाएगी निगरानी। इस पूरे काम को एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रोजेक्ट के तहत अंजाम पहनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को फाइनल करने के लिए शहरी स्थानीय विकास विभाग ने सूबे के 7 शहर अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और हिसार के अधिकारियों व इंजीनियरों के साथ बैठक बुलाई है, जिसका आयोजन 20 जनवरी को चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में होगा। इस बैठक में अधिकारियों और इंजीनियर्स को चंडीगढ़ में आईसीसी सेंटर में कमांड कंट्रोल रूम को लेकर लोकेशन की स्थिति की अवगत कराया जाएगा, ताकि चंडीगढ़ के तर्ज पर लगने वाले सीसीटीवी कैमरों की स्थिति और प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा की जा सके। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिक्षा क्षेत्र को उभारने की दिशा में अनेक कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम द्वारा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की गुणवत्ता को प्राइवेट संस्थानों से बेहतर बनाने का संकल्प लिया है। इसी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। सीएम सैनी द्वारा शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक सभी स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों के अनुपात सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक संस्थान में किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी न रहे, इस पर योजना बनाई जा रही है। उन्होंने शिक्षा के प्रति जनता को विश्वास बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से सज्जित करने के योगदान देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मॉडल संस्कृति स्कूलों की सफलता को देखते हुए उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। ये स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है और यहाँ बच्चों को अंग्रेजी मीडियम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा खेल, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक मूल्यों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार पशुपालकों के लिए लोगों के उत्थान में निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सूबे के पशुपालक और डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों से एक बैठक बुलाई, जिसमें पशुपालकों के हित में बजट के लिए व्यापक तैयारी करने पर जोर दी गए है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। श्याम सिंह राणा ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को पशुओं को पुनर्वास और समस्या को समाधान करने के लिए जियो टैगिंग का प्रयोग करने की नसीहत दी है। उन्होंने प्रदेश में सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने का फीडबैक लिया है और अधिकारियों को विभाग से संबंधित घोषणाओं को अमलजमा पहनाने के लिए जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन मंत्री पशुधन नस्ल सुधार और हरियाणा में स्थानीय नस्लों को विशेषकर हरियाणा गिर गाय और भैंस को मुर्रा नस्ल को बढ़ावा देने पर जोर देने की बात कही है। उन्हें अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विशेष मवेशी प्रजनन केंद्र, उन्नत पशु चिकित्सा क्लिनिक और मेगा गौशालाओं की स्थापना की योजना भी तैयार की जाए।
इसी के साथ आज की खबरें समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाई और बहनों से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।